तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी एंड लीनियर इकोनॉमी के बारे में। ये क्या होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में देखेंगे। तो देखो यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी, बट सर्कुलर इकोनॉमी को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को साथ में लीनियर इकोनॉमी को डिस्कस करना चाहूँगा। लीनियर इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले का जो ट्रेडिशनल मेथड होता था मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कि पहले के समय में जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते थे वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो वो ऐसे प्रोडक्ट को बनाते थे जिसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। बहुत वेस्ट का मतलब आप समझ जो कि वो ऐसे प्रोडक्ट को बनाते थे जो कि अनरिसाइक्लेबल होता था, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट को बनाना जो कि अनरिसाइक्लेबल हो। सपोज दैट कि यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो आप देखते होगे ना कि एक यूज एंड थ्रो वाला पेन होता था, कि एक पेन होता था वो जो यूज एंड थ्रो, यानी कि उसको जब भी वो उसका इंक जो भी है वो ख़त्म हो गया तो उसको आपको क्या कर देना है, दोबारा से उसको फेंक देना है, यानी कि अब वो किसी काम का नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारा वेस्ट हो रहा है, यानी कि अब अगर आपने उसको फेंक दिया, यानी उसको लगाने के लिए क्या, उसको बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रॉ मटेरियल जब मिल जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग की उसके अंदर कॉस्ट आती है, देन उसके बाद में कस्टमर उसको यूज़ करता है और क्या कर देता है, फेंक देता है। तो यही क्या है, लीनियर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी के अंदर क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे हमको क्या मिल रहे हैं, यानी कि रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होता है, देन उसके बाद में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनका कंजम्पशंस किया जाता है। कंजम्पशन का मतलब कि उसका उपयोग किया जाता है जो भी लोग यूज़ करने वाले होते हैं, यानी कस्टमर्स के द्वारा वो लोग क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो भी मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाया जा रहा है। देन उसके बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, वेस्ट, यानी कि वो वेस्ट हो जाता है, वो किसी भी काम का नहीं रहता। तो यही क्या है दोस्तों, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर इकोनॉमी। यानी कि इसके अंदर, इस लीनियर इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। यानी कि टेक, इसके अंदर हम किस मेथड से काम कर रहे हैं, टेक, लो, मेक, उसको बनाओ, एंड डिस्पोज, यानी कि उसको ख़त्म करो। ठीक है, तो इस अगर मेथड से अगर हम काम करते रहते, अगर इस अप्रोच से काम करते रहते, तो सोचो कितना ज़्यादा जो भी पॉल्यूशन हो जाता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी कमी भी धीमे धीमे क्या हो रही, कम होती चली जा रही, खपत उसकी क्या हो रही, कम होती चली जा रही है। यानी कि तो मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी धीरे धीरे हम उसका कितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें, यानी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और सारे धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज भी जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं, है ना। तो दिस इज़ अ मॉडल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इसको एक तरीके का इसको प्रोडक्शन का ये मेथड था जिसमें से जो भी रिसोर्सेज आर यूज टू मेक प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा हम प्रोडक्ट को बनाते थे, और देन उसके बाद में उसको हम क्या कर देते थे कि उसको वेस्ट कर देते थे या फिर डिस्कार्डेड, यानी उसको फेंक देते थे। ठीक है, तो वो नेचर में जा कर के पॉल्यूशन और यानी उस तरीके का इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता था। बट अगर हम बात करें यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी, तो सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर हम देखो क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, देन उसके बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर्स के साथ में, कस्टमर्स क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, देन उसके बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, रिपेयर कर दिया जाता है, या फिर रीयूज़ किया जाता है, या फिर रिसाइकल किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में फिर से उसको मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा री मैन्युफैक्चरिंग कर दी जाती है। तो आपने ये वर्ड्स तो सुने ही होंगे, है ना, कि रेड्यूस और रीयूज एंड रिसाइकल, ट्रिपल आर। ठीक है, तो ट्रिपल आर का क्या मतलब हो गया, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। यानी कि अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, वो इस मेथड के ऊपर काम करते हैं कि अब उनको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत है जो कि जिनको हम क्या कर सकें, फिर से दोबारा से क्या कर सकें, यूज़ में ला सकें, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। और अगर हम इस तरीके से अगर नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करते रहे तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब हमको बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स को बनाओ, प्रोडक्ट्स को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी मटेरियल को आप बना रहे हो उसको क्या करना है आपको, एटलीस्ट ऐसा, यानी कि फिर से उसको यूज करने लायक बनाओ। ठीक है, तो हम कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर अब काम कर रहे हैं, लीनियर इकोनॉमी का जो अप्रोच था वो पुराना था, बट सर्कुलर इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो अब हम कौन से मेथड से काम करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, रेड्यूस करते हैं। रेड्यूस का मतलब कि हम एक बार सोचते हैं, रेड्यूस का मतलब कि ये होता है कि जैसे सोचना, जैसे हम सपोज दैट कि हम कहीं मार्केट के अंदर गए और पन्नी जो भी होती है, पॉलीथीन होती है, पॉली बैग्स को हम लेने से पहले हम सोचते हैं, है ना, कि नहीं अगर हमारे काम की नहीं होगी तो हम उसको लेने से मना कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपना खुद का बैग लेकर के गए। ठीक है, रिफ्यूज़ यानी कि मना कर दो, जब अगर आपको कोई ऐसा काम लगे कि नहीं है ये चीज़ मेरे काम की, तो उसको लेने से मना कर दो, क्योंकि जब आप लोगे नहीं तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, और जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो
तो यानी कि उससे क्या होगा, वेस्टेज बहुत कम होगा, ठीक है। री यूजिंग, या अगर आपने ले भी लिया है तो उसका री यूज़ करो। री मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात करते हैं, री फर्बिशिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो आजकल की जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन सभी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। रेड्यूस कर रही हैं, रीयूज़ कर रही हैं एंड देन रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या सिंपली मतलब हो गया कि सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि इकोनॉमिक सिस्टम एम्ड एट मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड मेकिंग द मोस्ट इफिशिएंट यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज का मोस्ट इफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं, यानी बार बार तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है उसका हम यूज़ कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम इसके डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो डिफरेंसेस में बेसिकली क्या है कि देखो, हम जब लीनियर इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम कौन से मेथड को अप्रोच करते हैं, टेक करो, मेक उसको बनाओ एंड देन डिस्पोज यानी वेस्ट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर सर्कुलर इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, रेड्यूस करते हैं, रीयूज करते हैं, रिसाइकल यानी फिर से प्रोडक्ट को हम दोबारा से यूज़ करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ही केवल साइकिल फॉलो हो रही है, तो वन वे फ्लो, ठीक है, एक ही साइकिल फॉलो हो रही है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक तरीके का लूप बना हो, यानी कि एक तरीके का सर्कुलर फ्लो बना हुआ है कि बार बार वही सारी चीज़ें फॉलो करी जा रही है, री मैन्युफैक्चरिंग हो रही, फिर से कंजप्शन किया जा रहा है कस्टमर्स के द्वारा, देन उसके बाद में फिर उसका रिसाइकलमेंट किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, वेस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, यानी कि वेस्ट का जनरेशन क्या है, हाई हो रहा है। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में वेस्ट का जनरेशन क्या है, कम है, ठीक है। इसी तरीके से ये लीनियर मेथड है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव और रीजनरेटिव तरीके से, यानी इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मेथड से हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसमें हमको हाई पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे जो भी हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमारा जो भी पॉल्यूशन है वो भी कम लग रहा है और रिसोर्सेज भी हमको बार बार नहीं लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा दोस्तों एक और भी चीज़ की हम बात करें यहाँ पर, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो इससे हमारी जो भी रिसोर्सेज की कॉस्ट है वो सेव हो जाती है, हमारा कम वेस्टेज होता है और इससे हमारे जो भी इन्वायरमेंट होता है वो भी प्रोटेक्ट रह जाता है, इससे हमारा पैसा भी बचता है, देन जॉब्स भी क्रिएट होती हैं कि अगर हम मान लो कि रिसाइकल कर रहे हैं तो उससे हमारा जो भी होता है जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, देन इनोवेशन भी बढ़ता है, देन इम्प्रूव सोसाइटी यानी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आता है, चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये इसके बेसिकली कुछ एक बेनिफिट्स हैं। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कोई अगर डाउट हो, कन्फ्यूजन तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।